सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मोटोग्राफर सैम और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे बजाज की दो बाइक्स, बजाज पल्सर NS200 और बजाज डोमिनार 250। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन दोनों बाइक्स की कंपैरिजन की क्या ज़रूरत है। तो इसके पीछे 4 रीजंस है। सबसे पहला तो ये है कि दोनों ही बाइक्स बजाज के हैं। दूसरा ये है कि दोनों ही बाइक्स नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी के बाइक है, मतलब लुक्स के मामले में दोनों ही बाइक्स सेम कैटेगरी के हैं। तीसरा ये है कि दोनों अंडर 2 लाख की प्राइस रेंज में आते हैं, तो जिसका बजट 2 लाख है वो ये दोनों ही बाइक्स कंसिडर कर सकते हैं। और चौथा ये कि लास्ट वीक मैंने मेरे चैनल पे एक पोल रखा था, उसमें मैंने पूछा था कि डोमिनार 250 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन सा बाइक है। तो 762 वोट्स उसमें मुझे मिले और उनमें से 82% लोगों ने ये बताया कि NS200 ही डोमिनार 250 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं ये कंपैरिजन आज कर रहा हूँ। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में दोनों ही बाइक्स के सारे स्पेक्स और फीचर्स कंपेयर नहीं करूँगा। उसकी जगह पे मैं सिर्फ वही स्पेक्स और फीचर्स कंपेयर करूँगा जिसकी वजह से आपको दोनों में से एक बाइक डिसाइड करने में हेल्प हो। सेम इसी पैटर्न से मैंने मेरे पुराने वीडियोज़ भी बनाए हैं और उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले लुक से स्टार्ट करते हैं। बजाज के दोनों ही बाइक्स लुक्स में काफ़ी अच्छे हैं। NS200 एक अग्रेसिव लुकिंग बाइक है और ये लुक उसे एक अच्छा स्ट्रीट प्रेजेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप उसे रोड पर लेकर निकलोगे तो लोग उसे नोटिस करेंगे ही करेंगे। जबकि डोमिनार 250 एक सोफिस्टिकेटेड लुकिंग बाइक है। वो NS200 जितना अग्रेसिव तो नहीं दिखता है पर एक काफ़ी ह्यूज बाइक है और मेरे ओपिनियन में NS200 से इसका स्ट्रीट प्रेजेंस बेटर है। अब लुक्स के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हर एक का लुक के बारे में ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। अब लुक्स के बाद अगर इंजन की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में हमें सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। NS200 में हमें 3 स्पार्क प्लग वाला 200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 24.5 PS का मैक्सिमम पावर और 18.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जबकि डोमिनार 250 में हमें 2 स्पार्क प्लग्स वाला 250 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 27 PS का पीक पावर और 23.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब अगर इन दोनों इंजन्स को कंपेयर करें तो डोमिनार 250 का इंजन 2.5 PS का ज़्यादा पावर जनरेट करता है, जो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ऑन पेपर डोमिनार 250 ज़्यादा पावरफुल बाइक है। अब उसके बाद पहले दोनों बाइक्स के वेट को कंपेयर करते हैं। NS200 का वेट है 156 kg जबकि डोमिनार 250 का वेट है 180 kg। तो दोनों बाइक्स के वेट में 24 kg का डिफरेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो भले ही डोमिनार 250 ज़्यादा पावरफुल है पर उस बाइक को अपना खुद का ही 24 kg एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम पावर टू वेट रेशियो कंसिडर करेंगे। अब अगर आपको पावर टू वेट रेशियो क्या है वो पता नहीं है तो सिंपली जो बाइक का पावर है उसे बाइक के वेट के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो फिगर मिलेगा उसको पावर टू वेट रेशियो बोलेंगे। अब ये फिगर बाइक पर केजी ऑफ बाइक वेट कितना पावर प्रोड्यूस करता है वो इंडिकेट करता है और ऑन रोड परफॉर्मेंस के लिए ये फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब NS200 का पावर टू वेट रेशियो है 0.157 PS पर केजी और डोमिनार 250 का पावर टू वेट रेशियो है 0.150 PS पर केजी। तो भले ही ऑन पेपर डोमिनार 250 ज़्यादा पावरफुल है पर ऑन रोड NS200 ज़्यादा पावरफुल होगी और ये चीज़ मैंने सही में टेस्ट राइड के दौरान भी फील की थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनार 250 का इंजन बुरा या कम पावरफुल है। इस इंजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका हाई टॉर्क। NS200 के कंपैरिजन में ये पूरा 5 न्यूटन मीटर ज़्यादा है और ये जो टॉर्क है वो सिर्फ ऑन पेपर ही ज़्यादा नहीं है, ऑन रोड भी ये टॉर्क आपको फील होता है। शुरू से ही इंजन गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि NS200 में हमें नहीं मिलता है। मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि NS200 का लो एंड पंच इतना अच्छा नहीं है और ये NS200 का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। NS200 में 4000 RPM के बाद टॉर्क बिल्डअप होता है जबकि डोमिनार 250 में 2000 RPM से ही हमें गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क मिलना शुरू हो जाता है, जो कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के लिए काफ़ी अच्छा है। सो फ्लैट रोड्स पर अच्छे एक्सेलरेशन के लिए NS200 का इंजन बेटर है जबकि हिली रोड्स पर चलाने के लिए डोमिनार 250 का इंजन ज़्यादा अच्छा है। अब इन इंजन्स के साथ हमें दोनों ही बाइक्स में 6 स्पीड के गियर बॉक्सेस मिलते हैं।
वैसे तो दोनों ही गियर बॉक्सेस 6 स्पीड के हैं, पर उनके गियर रेशियो अलग अलग है। डोमिनार 250 में हमें टॉलर गियर रेशियो मिलता है। फॉर एग्जांपल NS200 6th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 7100 आरपीएम पर अचीव करती है, जबकि डोमिनार 250 यही स्पीड 6600 आरपीएम पर अचीव करती है। तो इसका मतलब ये है कि 100 किलोमीटर पर आवर पे डोमिनार 250 हमें ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा, और इसी टॉल गियर रेशियो की वजह से हमें डोमिनार 250 का टॉप स्पीड NS200 की कंपैरिजन में ज्यादा मिलना चाहिए। अब क्लच की अगर बात करें तो NS200 में हमें सिंपल क्लच मिलता है, जबकि डोमिनार 250 में स्लीपर क्लच मिलता है, जिससे अग्रेसिव डाउनशिफ्ट के टाइम व्हील लॉक नहीं होता है। उसके बाद आते हैं ब्रेक्स पर। NS200 और डोमिनार 250 दोनों में ही फ्रंट में 300 mm का और रियर में 230 mm का डिस्क मिलता है, पर दोनों बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम में मेजर डिफरेंस ये है कि डोमिनार 250 में हमें ट्विन चैनल ABS मिलता है, मतलब कि फ्रंट और रियर दोनों व्हील में एक्टिव ABS मिलता है, जो कि पैनिक ब्रेकिंग के टाइम काफी सेफ है। जबकि NS200 में हमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो सिर्फ फ्रंट व्हील पर ही वर्क करता है। दूसरा एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि NS200 में हमें पेटल डिस्क मिलते हैं, जो कि हीट होने के बाद जल्दी कूल हो जाते हैं, जबकि डोमिनार 250 में हमें नॉर्मल डिस्क ही मिलते हैं। अब अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भले ही हमें डोमिनार 250 में ट्विन चैनल ABS मिलता है, पर जो ब्रेक की बाइट है वो NS200 में ज्यादा अच्छी है, और इसका रीजन ये है कि दोनों में ही ब्रेक्स की साइज सेम है, पर डोमिनार 250 का वेट 24 kg ज्यादा है। तो नॉर्मल कंडीशंस में NS200 का ब्रेकिंग बेटर है, पर पैनिक कंडीशंस में डोमिनार 250 का ब्रेकिंग ज्यादा सेफ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टायर्स, दोनों ही बाइक्स में 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर और 130/70 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। दोनों ही बाइक्स को खरीदते समय आप MRF या यूरोग्रिप में से कोई भी एक ब्रांड चूज कर सकते हैं। MRF के टायर्स यूरोग्रिप के मुकाबले अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो आफ्टर अराउंड 15,000 किलोमीटर्स इजीली पंचर हो जाते हैं। यूरोग्रिप के टायर्स MRF जितनी ग्रिप भले ही ना प्रोवाइड करते हो, पर दोनों ही बाइक्स को इनफ ग्रिप जरूर प्रोवाइड करते हैं। उसमें कोई पंचर का भी इश्यू नहीं है और MRF से चलते भी ज्यादा है, तो आप अपने यूजेज के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक ब्रांड चूज कर सकते हैं। अब ये जो टायर साइजेस है वो दोनों ही बाइक्स को सफिशिएंट ग्रिप प्रोवाइड करती है, पर डोमिनार 250 में ये टायर्स थोड़े बाइक की साइज के हिसाब से छोटे दिखते हैं। तो अगर डोमिनार 250 में डोमिनार 400 की साइज के टायर्स अवेलेबल होते तो अच्छा होता। अब अगर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक मिलता है। फ्रंट में NS200 में सिंपल टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, जबकि डोमिनार 250 में अपसाइड डाउन यानी कि USD फोक्स मिलते हैं। इन USD फोक्स की वजह से बाइक में जो फ्रंट का अनस्प्रंग वेट है वो कम हो जाता है, जिससे कि हाई स्पीड और कॉर्नर में अच्छा हैंडलिंग मिलता है। दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन स्टीफ है और खराब रोड के लिए इतने अच्छे नहीं है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो डोमिनार 250 का सस्पेंशन सेटअप NS200 से बेटर है। दोनों ही बाइक्स में हमें बजाज की सिग्नेचर ट्विन LED टेल लाइट्स मिलती है। NS200 में हमें सिंपल हेलोजन हेडलैम्प यूनिट मिलता है, जबकि डोमिनार 250 में हमें 10 LED लाइट्स वाला LED हेडलैम्प यूनिट मिलता है। ये LED हेडलैम्प यूनिट NS200 की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ब्राइट है और नाइट राइड्स के लिए काफी अच्छा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। LED हेडलैम्प के साथ साथ डोमिनार 250 में हमें LED टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जबकि NS200 में सिंपल हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स ही मिलते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात करें तो डोमिनार 250 में हमें फुल्ली डिजिटल IC मिलता है। साथ ही में टेल लाइट्स के लिए टैंक के ऊपर हमें एक सेकेंडरी IC भी मिलता है। NS200 में हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें टेकोमीटर एनालॉग है और स्पीडोमीटर डिजिटल है। दोनों बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट कंसोल एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। दोनों बाइक्स में हमें स्प्लिट सीट्स मिलती है और दोनों बाइक्स की फ्रंट सीट लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छा कुशनिंग प्रोवाइड करती है। रियर सीट्स दोनों बाइक्स की कंफर्टेबल है, पर लॉन्ग राइड्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। क्वालिटी के मामले में डोमिनार 250 की सीट्स बेटर है और उसकी फ्रंट सीट NS200 की कंपैरिजन में ज्यादा ब्रॉड भी है। NS200 में हमें स्प्लिट हैंडल बार मिलते हैं, जबकि डोमिनार 250 में हमें सिंगल यूनिट हैंडल बार मिलता है। दोनों ही बाइक्स राइडर्स को एक अपराइट राइडिंग पोस्चर देते हैं, बट ओवरऑल राइडिंग पोस्चर डोमिनार 250 में ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा और भी थोड़े छोटे डिफरेंसेस है, जैसे कि डोमिनार 250 में हमें सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है, जबकि NS200 में हमें साइड स्टैंड के साथ सेंटर स्टैंड भी मिलता है। NS200 का ग्राउंड क्लियरेंस डोमिनार 250 से 10 mm ज्यादा है। डोमिनार 250 का व्हील बेस NS200 की कंपैरिजन में 90 mm लॉन्ग है। डोमिनार 250 में हमें ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि NS200 में अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। डोमिनार 250 का एग्जॉस्ट NS200 की कंपैरिजन में ज्यादा लाउड और बेजी है। मैं दोनों ही बाइक्स के एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट साउंड के वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनके लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे। अब माइलेज की अगर बात करें तो डोमिनार 250 का आपको NS200 के मुकाबले 4 to 5 kmpl माइलेज कम मिलेगा और हाईवे पर वो आपको 35 to 40 kmpl का माइलेज दे देगा। NS200 में हमारे पास 4 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, ब्लैक, रेड, येलो और वाइट, जबकि डोमिनार 250 में सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, ब्लैक और रेड। तो ये हुई फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की कंपैरिजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। पल्सर NS200 का ऑन रोड प्राइस है अराउंड 1.51 lakhs रुपीस और डोमिनार 250 का ऑन रोड प्राइस है अराउंड 1.90 lakhs रुपीस। तो दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो हुआ अराउंड 40,000 रुपीस। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा बाइक आपको खरीदना चाहिए। क्या आपको डोमिनार 250 पर 40,000 रुपीस एक्स्ट्रा स्पेंड करने चाहिए? तो इसका सीधा आंसर है नहीं, आपको नहीं करना चाहिए अगर आप बाइक को ज़्यादातर सिटी में यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाइक को स्ट्रिक्टली सिटी में यूज़ करने वाले हैं तो दोनों में से कोई भी बाइक आपके लिए नहीं है। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप 150 सीसी कैटेगरी की कोई भी बाइक को खरीदिए। इससे होगा क्या कि आपको सिटी के लिए इनफ पावर मिलेगा, माइलेज भी अच्छा मिलेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो रहेगा। अब समझ लीजिए कि आपको कोई ऐसा बाइक चाहिए जो आपको सिटी, हाईवे के साथ साथ ओकेजनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी चाहिए। अब लॉन्ग राइड से मेरा मतलब ये है कि ऐसी राइड जो एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स की हो। तो इस पर्पस के लिए मैं आपको NS200 सजेस्ट करूंगा। NS200 डोमिनार 250 की कंपैरिजन में सिटी में इजीली मैनेजेबल है, साथ में आपको उसमें लॉन्ग राइड्स के लिए इनफ पावर भी मिल जाएगा। इस बाइक के सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स है, एक तो है उसका हेडलाइट जो इतना पावरफुल नहीं है और दूसरा ये कि इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है जो सेफ्टी के लिए इतना अच्छा नहीं है। अब अगर आपको कोई एक ऐसा बाइक चाहिए जो आप सिर्फ हाईवे पे यूज़ करने वाले हो, समझ लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी एक बाइक या स्कूटर है जो आप सिटी में यूज़ करते हैं और आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जो आप लॉन्ग राइड्स या फिर टूरिंग पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं, तो डोमिनार 250 आपके लिए है। और इस बाइक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भी यही चीज़ जस्टिफाई करते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स टूरर है। फॉर एग्जांपल इस बाइक के इंजन का लो एंड टॉर्क ये इतना अच्छा है कि आप पिलियन राइडर के साथ हिली रोड्स पे इजीली राइड कर सकते हैं। दूसरा है उसका लॉन्ग व्हील बेस, ये हाई स्पीड पर अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है USD फोर्क्स जो हाई स्पीड पर अच्छा हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है उसका पावरफुल हेडलैम्प जो कि नाइट राइड्स के लिए अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ट्विन चैनल ABS भी हाई स्पीड पर अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और इस बाइक का जो 180 kg का वेट है, जो अब तक पूरी कंपैरिजन में हमने इस बाइक का डिसएडवांटेज माना, वो हाई स्पीड पर हमें अच्छी और प्लायंट राइड प्रोवाइड करता है, मतलब कि बाइक रोड पकड़ के चलता है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि डोमिनार 250 एक अच्छा ऑलराउंड टूरिंग बाइक है। NS200 की कंपैरिजन में जो आप 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें जस्टिफाई करती है। तो अगेन अगर आपको सिर्फ हाईवे यूजेज के लिए कोई बाइक चाहिए तो आप डोमिनार 250 लीजिए, सिटी प्लस हाईवे के लिए NS200, और अगर सिर्फ सिटी में यूज़ करना है तो कोई भी 150 सीसी बाइक आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइड सेफ अंटिल नेक्स्ट टाइम।